यीशु मसीह की अद्भुत सहन शक्ति। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस महान सहन शक्ति पर विचार करेंगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर दिखाई। उनका बलिदान केवल पीड़ा सहने की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, धैर्य और उद्धार की सबसे बड़ी गवाही है। एक यीशु ने हमारे पापों के लिए पीड़ा सही। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह ने अपनी निर्दोषता के बावजूद हमारे लिए अपार कष्ट सहे। यशायाह 53:5 में कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के दंड उसे मिला कि उसके कोड़े से हम चंगे हो जाएं। यीशु ने स्वेच्छा से क्रूस की यातना को सहा ताकि हम उद्धार पा सके। उन्होंने अपमान, ठट्ठा, कोड़े और अंततः क्रूस की मृत्यु तक सब कुछ सहन किया। दो कलवारी पर यीशु की सहन शक्ति का अद्भुत उदाहरण। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने न तो शिकायत की और न ही प्रतिशोध लिया, बल्कि उन्होंने प्रेम और करुणा दिखाई। लूका 23:34 में यीशु ने क्रूस पर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार सहन शक्ति केवल पीड़ा को सहने का नाम नहीं है, बल्कि क्षमा और प्रेम में स्थिर रहने का भी नाम है। तीन यीशु की सहन शक्ति ने हमें विजय दी। यीशु की मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उनकी सहन शक्ति और बलिदान ने हमें उद्धार दिया और पाप पर विजय दिलाई। इब्रानियों 12:2 में सिखाता है, उस यीशु की ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की परवाह न करके क्रूस को सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। इसका अर्थ यह है कि यीशु की सहन शक्ति ने उन्हें महिमा दिलाई, और यदि हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें भी अनंत जीवन और विजय मिलेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सहन शक्ति के महत्व पर विचार करेंगे, जो बाइबल के अनुसार हमारे विश्वास की परीक्षा और विजय का मार्ग है। सहन शक्ति का महत्व। बाइबल हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य और सहन शक्ति के साथ उनका सामना करना चाहिए। याकूब 1:2-4 तक कहता है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां हमें परिपक्व और सिद्ध बनाती हैं। जब हम उन्हें सहन करते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह ने कलवरी को सहा। यीशु मसीह सहन शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की पीड़ा सहन की और संसार को बचाने के लिए अपने प्राण तक दे दिए। यीशु ने हमें दिखाया कि सच्ची सहन शक्ति कैसे रखी जाती है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें उनके उदाहरण से सीखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो सहन करेगा वह विजयी होगा। बाइबल हमें यह भी आश्वासन देती है कि जो अंत तक सहन करेगा वह आशीष पाएगा। मत्ती 24:13 में यीशु कहते हैं, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों में दृढ़ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें महान आशीष देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, सहन शक्ति केवल हमारी कमजोरी को नहीं दिखाई, बल्कि यह हमारे विश्वास की शक्ति को प्रमाणित करती है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें यीशु मसीह की तरह धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जो अंत तक सहन करेगा वही विजय प्राप्त करेगा। कलवरी की क्रूस केवल पीड़ा और दुख की कहानी नहीं है, यह प्रेम, धैर्य और उद्धार का प्रतीक है। यीशु ने हमारे लिए जो सहन शक्ति दिखाई वह हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास से सहना चाहिए। यदि हम यीशु की तरह धीरज से सहन करेंगे तो परमेश्वर हमें भी महिमा में स्थान देगा। प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें सहन शक्ति दे कि हम हर कठिनाइयों में विश्वास से खड़े रहें। हमें शक्ति दे कि हम यीशु मसीह के उदाहरण को अपने जीवन में अपनाएं और अंत तक तेरा अनुसरण करें। हे प्रभु यीशु, हमें सहन शक्ति दो कि हम भी कठिन समय में तेरा अनुसरण कर सके। हमें अपने प्रेम और धैर्य से भर दो ताकि हम तुझ पर विश्वास रखते हुए जीवन जिए। आमीन।